नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा दृश्यम पार्ट 2। आईटी एक्टिविस्ट के मर्डर का खुलासा करेंगे, जिसके कत्ल में शामिल हत्यारों की शातिर चाल की कहानी सुन आप भी दंग रह जाएंगे। इसके साथ ही होगा 5 साल बाद सलाखों में लवर किलर, और होगा किडनैपिंग का ड्रामा लाइव, और दिखाएंगे सीसीटीवी में कैद लाइव मर्डर की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, और होगा युवती का मर्डर टिकट में कैद कातिल। आपने दृश्यम मूवी तो देखी होगी, लेकिन हम रील नहीं, रियल लाइफ की शातिर क्रिमिनल की कहानी आपको दिखाते हैं, जिसने एक आरटीआई कार्यकर्ता का मर्डर किया, लाश को जंगल में जलाया, बाइक को 3 टुकड़ों में काट दिया और जमीन में छुपाया। इस मर्डर में उसके साथी भी साथ थे। हत्यारे 1.5 महीने तक पुलिस को गुमराह करते रहे। हत्यारों की राज छुपाने के तरीके को देखकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखें रिपोर्ट। वो सब कुछ एक दृश्यम पिक्चर को देख के जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता का मर्डर, 1.5 महीने बाद खुला राज। पहले कत्ल, फिर लाश को जलाया, जमीन में दफन, बाइक के टुकड़े। इस जंगल में पिछले 1.5 महीने से एक राज दफन था। जंगल में कुछ राख थी, कंकाल की कुछ हड्डियां। क्राइम सीन यह बयां कर रहा था, यहां लाश को जलाया गया है। इसी जंगल में खुदाई शुरू हुई। खुदाई लाश की नहीं थी, बल्कि जलाई गई बाइक के कुछ टुकड़ों को भी जमीन में गाड़ा गया था। बाइक के करीब 3 टुकड़े करके उसे गाड़ा गया था। ये सारे सुराग आरटीआई कार्यकर्ता विवेक चौबे का सुराग दे रहे थे, जो 12 नवंबर यानी 1.5 महीने पहले से लापता था। इस पूरे घटनाक्रम पर थाना चिल्फी में धारा 302, 201 और 34 आईपीसी के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आगे की विवेचना की। कवर्धा के चिल्फी थाना का ये मामला है। बोक्करखार धवई पानी के जंगल में ये नरकंकाल मिला। ये नरकंकाल लापता विवेक चौबे का ही था। बाद में हत्या के बाद में इसके अन्य सहयोगी सुखसागर, उसका अमित का भाई है, नंदलाल और जगदीश, चारों के द्वारा उस हत्या डेड बॉडी को ले जाकर के जंगल पहाड़ में जला दिया गया और उसके साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया। पिछले 1.5 महीने से पुलिस वाले इस गुमशुदगी का राज खंगाल रहे थे, लेकिन सुराग हाथ नहीं लगा। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, फोटो दिखाकर गांव वालों से पूछा भी गया। इसी बीच जंगल में जली लाश, राख और हड्डियों से लापता आरटीआई कार्यकर्ता का सुराग हाथ लगा। इनके निशानदेही पर जहां पर इसके द्वारा जलाया गया था, उस जगह पर राख और फिर हड्डियों के टुकड़े बरामद हुए हैं। जो बाइक विवेक चौबे का था, उस बाइक को इन लोगों के द्वारा कुछ हिस्से में जला दिया गया था, कुछ को अलग अलग हिस्से में तोड़ दिया गया था, जिसे जमीन पर गड़ा दिया गया था। तो बाइक और उसके पार्ट्स बरामद हुए हैं। जो हत्या में प्रयुक्त जो लाठी डंडा जो था वो बरामद हुआ है। अन्य बरामदगी के लिए अभी पुलिस रिमांड पर इन 4 आरोपियों को लिया गया है। शेष अभी बरामदगी किया जाना शेष है। हत्या का आरोप लगा बोक्करखार के सरपंच अमित यादव और उसके साथियों पर। रुपए की मांग और 2 आरोपियों की बीवी के खिलाफ मृतक ने कुछ ऐसा बोला था कि आरोपी तैश में आया और उसने हत्या कर दी। ये बात हत्यारों ने पुलिस को बताई है। विवेक चौबे जो गुम थे, उनकी 12 नवंबर को ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में वहां का जो बोक्करखार का सरपंच अमित यादव के द्वारा पैसे की मांग से लेकर के परेशान होने व वहां के कुंड पानी की चेतू के पत्नी के विरुद्ध में एवं बाद में
सरपंच अमित यादव की पत्नी के संबंध में कुछ बातें बोले गए जो तत्कालिक कारण हत्या का कारण बना। वो क्या है कि अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए ये सब कर रहा है कि अगर मैं अपनी बीवी बच्चे को सामने ले आऊंगा तो शायद मेरे को लोग इनोसेंट समझेंगे। ये सब उसकी सोची समझी साजिश है। अगर इतना इनोसेंट होता तो वो आज बैजलपुर में किसी लड़के को भिजवा के मेरे को फोन नहीं कराता। इस मर्डर मिस्ट्री में हत्यारे कितने शातिर हैं, इसे ऐसे समझिए, जो दृश्यम फिल्म की तरह पुलिस को गुमराह कर रहे थे। कत्ल के दूसरे दिन यानी 13 नवंबर को आरोपी कवर्धा गया। मृतक विवेक चौबे के मोबाइल से वकील को पुलिस को गुमराह करने के लिए कॉल किया, जिससे विवेक चौबे की लोकेशन कहीं और मिले। तीसरी शातिराना चाल ये कि हत्या के 9 दिन बाद यानी 21 नवंबर को मृतक की बहन को किसी और के मोबाइल से कॉल करके भाई विवेक के बारे में बताया गया। वो सब कुछ एक दृश्यम पिक्चर को देख के जो है इस वारदात को अंजाम दिया है। इतना शातिर आदमी है वो कि आज एक महीने से ऊपर हो गया। लोग पुलिस को एसपी साहब को फोन ला के बोला बोरला में मिलना है ये सर, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। फर्स्ट डे में जो इतना ज्यादा शातिर है वो तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी इल्जाम लगाएगा। हत्या के राज को छुपाने के लिए लाश को जलाया गया और बाइक को 3 टुकड़ों में दफन किया गया था। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 18 सेकंड का एक ऐसा वीडियो जो एक चौराहे पर कैद होता है। एक तेज रफ्तार कार आती है जिसे देख दहशत के मारे लोग खुद को बचाते हैं। कार चौराहे से टर्न लेकर फिर आती है और फिर उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। ये कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है। आप भी देखें। कार चढ़ाई, दुश्मनी निभाई। मर्डर का लाइव वीडियो। रोंगटे खड़े करने वाले 18 सेकंड। हत्या, हंगामा, बवाल। चुनावी रंजिश में कत्ल। 18 सेकंड का ये वो लाइव वीडियो है जो रोंगटे खड़े करने वाला है। रात का वक्त है और इस चलते फिरते इलाके में अचानक तेज रफ्तार से आ रही इस जीप से लोग खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। इसके बाद जो अगली तस्वीर कैद होती है वो दिल दहलाने वाली है। ये जीप चौराहे से तेजी से टर्न लेकर आती है और फिर इस शख्स पर जीप चढ़ा दी जाती है। जीप से कुचलकर हत्या का ये मामला है। घायल शख्स 30 साल का जगदीश यादव, जिसे अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उसने दम तोड़ दिया। सागर की मकरोनिया चौराहे के पास ये हैवानियत हुई। हत्या की इस वारदात से आक्रोशित परिवार वालों और लोगों ने चक्का जाम भी किया। करीब 4 घंटे तक जाम लगा रहा। परिवार वाले इंसाफ मांग रहे थे। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल सागर के मकरोनिया में बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। फरियादी की माने तो जगदीश यादव और वो डेयरी पे गए थे। फरियादी के चाचा के लड़के पवन यादव को फोन आया था जिसने बताया था आरोपी डेयरी पे आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। 7 से 8 लोग हैं। फरियादी अपने साथ जगदीश यादव को ले गया। वहाँ विवाद हुआ। जगदीश मकरोनिया चौराहे की तरफ जान बचाकर भागा और फिर जो तस्वीर सामने आई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई।
गत रात्रि में एक हत्या की घटना घटित हुई है, जिसमें कि अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध करके उसमें एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है और अभी वर्तमान में इसमें जांच जारी है। अभी वो आक्रोशित लोगों का जो है मांग है कि उनके अवैध निर्माण तोड़े जाए, तो उसमें लोगों की मांग है कि उनका अवैध निर्माण तोड़ा जाए। इसका परीक्षण किया जा रहा है, तो इसकी कार्रवाई भी आपके सामने हो ही रही है। हत्या के पीछे चुनावी रंजिश वजह बताई जा रही है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन का हथौड़ा भी चला। इस वारदात से इलाके में दहशत है। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक भाई अपनी बहन को आवाज देता है लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर जाता है और कमरे में दाखिल होते ही घर के अंदर का खौफनाक मंजर देखकर थर्रा जाता है। कमरे में बहन की लाश थी जिसका बेरहमी से कत्ल हुआ था और उसी कमरे में मिला बस का एक टिकट। क्या इस टिकट में कोई राज कैद है? देखिए। धारदार हथियार से कई बार पीछे के दरवाजे से आया हत्यारा। घर में हत्यारा छोड़ गया सुराग। बस टिकट में कैद कातिल। इस इलाके में पुलिस का खोजी बहादुर डॉग बाघा उसी मर्डर मिस्ट्री के सुराग तलाश रहा है जिससे इस इलाके में दहशत है। कोरबा की पंप हाउस कॉलोनी, जिस कॉलोनी के इस घर में कुछ ऐसा हुआ जो रोंगटे खड़े कर देता है। 20 साल की युवती की बेरहमी से हत्या की गई। हैवानियत ऐसी, लड़की पर नुकीले हथियार से कई बार किए गए। लड़की घर पर अकेली थी। लड़की के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, भाई भी बाहर था। जो घर आया, जिसने अपनी दीदी को आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला और जब वो पीछे के दरवाजे से अंदर गया तो घर के अंदर का खौफनाक मंजर देखकर दंग रह गया। सुबह मैं लेट से आया, मैं दरवाज़ा खटखटाया, सामने से आया, नहीं खुला दरवाज़ा, ये जाली बंद था तो कहीं पीछे साइड होगी बोली। मैं नहीं खुल रहा था, तो पीछे से घूम के गया, फिर पीछे वाला दरवाज़ा उठाया था और धक्का दिया, फिर अंदर घुसा, देखा नीचे वही दीदी। 20 साल की युवती जो 12वीं तक पढ़ी है, जिसे कॉलेज में एडमिशन दिलाने की तैयारी की जा रही थी। सवाल ये था कि किसे पता था घर में लड़की अकेली है। इधर पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची, जहां घर से कुछ क्लू मिले। सूत्रों की माने तो घर में एक शर्ट मिली है, ये भी कि बस का टिकट भी मिला है। क्या कातिल का सुराग इसी बस टिकट में है? इसकी तफ्तीश जारी है। पंप हाउस में अभी पता चला कि 20 वर्षीय एक महिला का देहांत हुआ है, जिसपे हम लोग की टीम पूरी आई हुई है। देखे प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है, इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घर वालों की माने तो एक बस कंडक्टर जिससे बस में जाने के दौरान युवती की बात होती थी, जो बस कंडक्टर छोड़कर बाहर काम के लिए चला गया था। आरोप ये भी है कि वो युवती को परेशान करता था। सुनिए ये इल्जाम। था एक लड़का, मतलब परेशान करता था। सिस्ती बस में पहले कंडक्टर करता था, फिर बाहर काम करने चला गया था, शहबान खान। जब से दीदी मदनपुर में स्कूल में पढ़ने जा रही थी तो उसी बस से आना जाना कर रही थी, तब से मतलब कुछ दिनों से फिर बात उसका शुरू हुआ उस लड़के से। घर में अकेले नहीं, जैसे घर में देखने में मिल रहा है कि एक लड़का आया हुआ है और उसके कुछ सामान घर पे पड़े हुए हैं, तो वही लड़का होगा। मृतका के अलावा घटना के दौरान कोई नहीं था। उनके पिताजी और माताजी प्राइवेट कुछ काम करती हैं, वो घर के बाहर में थी और उनका भाई कहीं बाहर गया हुआ था। जब भाई आके देखा तो वो बेड में अचेत पड़ी हुई थी। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? कौन है वो हत्यारा? सवाल ये भी कि इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ तो किसी को खबर कैसे नहीं लगी? आखिर कातिल कौन है?
अंदर का दरवाजा बंद था तो क्या हत्यारा पीछे के दरवाजे से फरार हो गया? क्या वहीं से आया भी था? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी तफ्तीश जारी है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स मूवी देखता है जिस फिल्म के कुछ सीन से वो आइडिया चुराता है और फिर होती है किडनैपिंग की वारदात। स्कूल वैन के ड्राइवर का अपहरण होता है। बच्चों के सामने हैरानी देखिए आप। ड्राइवर पहले ही बच्चों को ट्रेनिंग देता है कि उसे कुछ भी हो तो पुलिस को कॉल कर देना। बाकायदा अपने मोबाइल का पासवर्ड भी वो बताता है बच्चों को। आप भी देखिए किडनैपिंग का ड्रामा लाइव। एक स्कूल वैन के ड्राइवर का अपहरण होने वाला था। हैरानी देखिए, जिसका अपहरण होने वाला था उसे इस बात का अंदेशा पहले ही हो गया था, जो 3 दिन से बच्चों को एक ही बात कह रहा था, या कहें ट्रेनिंग दे रहा था, जो बच्चों को कहता है मेरे मोबाइल का पासवर्ड ये है, कुछ हो तो पुलिस को बता देना। 3 दिन की ट्रेनिंग में जब ड्राइवर को लगा बच्चे समझ गए, और यकीन मानिए उसके बाद ड्राइवर की किडनैपिंग हो ही गई। कट्टे की नोक पर बच्चों के सामने, और फिर बच्चों ने पुलिस को कॉल लगाया। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके के आगरा झांसी हाईवे पर राम श्याम ढाबे के पास अपहरण की वारदात हुई। स्कूल वैन के ड्राइवर परमाल माहौर को कट्टे की नोक पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने अगवा कर लिया। सीसीटीवी में हर सुराग कैद हो गया था। 21 तारीख को लगभग 7:30 बजे एक FRV पे इवेंट बना था कि एक आदमी का बड़ा गांव पुल के पास से अपहरण हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते ही तुरंत इसमें 3 टीम हमने बनाई गई थी, और बड़ी ही तत्परता से जो वहाँ आसपास के CCTV फुटेज हैं, जो वहाँ के लोकल आदमी हैं, उनसे पूछताछ की गई। किडनैपिंग की ये वारदात होश उड़ाने वाली थी। पुलिस अगवा हुए स्कूल वैन के ड्राइवर परमाल की तलाश में जुटी थी, जो अपने समधी के घर सोते हुए पुलिस को मिला। अब आप समझ ही गए होंगे कहानी क्या है। किडनैपिंग का वो ड्रामा जिसमें सबकी एक्टिंग जबरदस्त थी। अगली सुबह जब विस्तृत पूछताछ करके लोगों से मालूम चला कि इसका जो आदमी अपहृत है उसका कुछ रहन सहन, उठक बैठक ज़्यादा अच्छा नहीं है। काफ़ी लोगों का उसके पास पैसा ले रखा है, कर्जा है, और एक जो ज़मीन है उस वो विवादित है, जिसको वो 3-4 लोगों को रजिस्ट्री कर चुका है और उनसे पैसे भी ले चुका है। क्योंकि इस तरीके के जब तथ्य हमारे सामने आए तो हमें शुरू से ये पूरी कहानी थी अपहरण की, उसमें थोड़ा हमें संदिग्ध लगी, और उसी पॉइंट को लेके हमने आगे इसमें विवेचना जारी रखी। किडनैपिंग की झूठी कहानी जिसकी स्क्रिप्ट खुद ड्राइवर ने लिखी। दूसरे किरदार उसके 2 दोस्त, जिनका रोल था कट्टा अड़ाकर परमाल को किडनैप करना, वो भी बच्चों के सामने, जिसने दृश्यम फिल्म के कुछ सीन देखकर यह साजिश रची थी। रात को देर रात उसे उसके ही समधी के घर से दस्तयाब कर लिया गया है। जब उससे थोड़ी पूछताछ की गई तो ये बात का खुलासा हुआ कि कर्ज मांगने, पैसा मांगने ना आए, और जो ज़मीन का मैटर है उसमें मुझे कोर्ट में पेश ना होना पड़े, और जिसके साथ उनका विवाद चल रहा है उसका नाम लेके उनके खिलाफ किडनैपिंग की FIR करा सके। कर्जदारों और प्लॉट के केस से बचने और अपने दुश्मनों पर खुद की किडनैपिंग का आरोप लगाने की साजिश रची गई। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अपहृत व्यक्ति है उसने 3 दिन से वो छोटे छोटे बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दे रहा था कि मेरे मोबाइल का पासकोड ये है, मुझे अगले 2-3 दिन में मेरे साथ कोई घटना होगी, जैसे ही मेरे साथ घटना हो आप पुलिस को कॉल लगा देना। तो बच्चों ने भी बड़ी बहादुरी से इस बात का खुलासा किया, तो उससे भी हमारे जो शक था उसको बल मिला, और इस पूरी कहानी का हम पटाक्षेप कर पाए। लेकिन इस झूठी किडनैपिंग का क्लाइमैक्स पुलिस ने लिखा, और सलाखों में पहुंचा किडनैपिंग की झूठी साजिश रचने वाला। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।